ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th कैंटो 3rd चैप्टर 48th वर्स 12:3-48। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थ अभिषेक व्रतदान जप्यै न अत्यंत शुद्धिं लभते अंतरात्मा यथा हृदय स्थिते भागवती अनंते भगवती। ओके, सुखदेव गोस्वामी कमेंट कर रहे हैं कि ये थीम बहुत फेमस है भागवतम में। बार बार 11th कैंटो में भी ये थीम आती है। भगवान कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं, 1st कैंटो में भी। और थीम ये है कि जिस तरह से भक्ति से व्यक्ति शुद्ध होता है, भक्तिम पुनाति, उस तरह से और किसी प्रोसेस से शुद्ध नहीं हो सकते। थीम ये चल रही है श्लोक में। उसी थीम को इलैबोरेट करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं विद्या मतलब होता है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बाय वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स लिख रहे हैं, बट विद्या का मतलब बेसिकली उपनिषदिक विद्या भी होता है। जब विद्या की बात करते हैं तो विद्या का मतलब होता है वो विद्या जिससे मोक्ष प्राप्त हो। सो हाँ, यूज़फुल है विद्या। समझ आता है कि संसार क्या है, आत्म अनात्म विवेक को बोलते हैं विद्या। आत्मा क्या है और आत्मा क्या नहीं है, उसका डिफरेंस पता लगाना, उसको विद्या बोलते हैं। सो जड़ क्या है, चेतन क्या है, दैट्स द होल आइडिया। बेसिकली सांख्या फिलॉसफी। सो उससे व्यक्ति शुद्ध होता है। कृष्ण खुद कह रहे हैं, भावो ज्ञान तपसा पूता मत भावमागतः। गीता में कह रहे हैं करोड़ों ऋषि मुनियों ने ज्ञान लिया, विद्या ली, तपस्या की और शुद्ध हो गए। ठीक है, प्रोसेस है, कोई खराबी नहीं है। इसके बाद तपा ही आ रहा है। तपस्या मतलब होता है अपने इंद्रियों का शमन दमन करना। तप, योगी ज्ञानी ध्यानी लोग तपस्या करते हैं। और एनीवे मतलब यहाँ पे हम इनका भक्ति मतलब नहीं ले रहे, यहाँ पे हम नॉर्मल मतलब ले रहे हैं तपस्या का, एक ऑर्डिनरी मतलब। भक्ति के एंगल में तो तपस्या मतलब सदैव भगवान को याद रखना, कभी ना भूलना। बट इन जनरल अगर तपस्या को डिफाइन करें तो होता है इंद्रियों को वश में करके रखना, या वॉलंटरी सफरिंग्स लेना। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जानबूझ के अपने ऊपर मुश्किलें लेना, उसको तपस्या कहते हैं। गर्मी में बैठना, सर्दी में बैठना, फास्टिंग करना, वो सारे तपस्या ही है। इसको वेस्टर्न ट्रेडिशन में बोलते हैं मॉर्टिफिकेशन कैथोलिसिज्म में। वो खाते नहीं पीते नहीं, बैठे रहते हैं, सेल्फ तो इसको एक और टर्म होता है सेल्फ एमोलेशन, ये भी कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में तपस्या। फिर उसके बाद है प्राण निरोध। प्राण निरोध मतलब बेसिकली ध्यान योग कह लो, राजयोग कह लो, घेरांड योग कह लो, एक ही बात है। जड़ योग कह लो, एक ही बात है, अलग अलग नाम है इनके। प्राण निरोध, प्राणों को निरोध करना, वो योग का लक्ष्य है। प्राणों को रोक देना। प्राण रुक गए तो आपकी बॉडी में आपका माइंड रुक जाएगा, क्योंकि माइंड प्राणों से मूव होता है और आपका माइंड और सोल पे कंट्रोल आ जाएगा। और फिर मैत्री, सिंपल मैत्री मतलब कंपैशन, धर्म का अंग। धर्म का सबसे बड़ा पिलर है दया। 4 ही समझते हैं ना, सत्य, शौचम, तपा, दया।
सबसे बड़ा दया माना जाता है, और वो इसलिए भी क्योंकि कलयुग में केवल दया ही बची है। सत्य तप शौचम खत्म हो चुका है, 1/4 बचा था ना, दया बची हुई। अभी भी हम देखते हैं लोग NGOs खोलते हैं, करते तो है, चलो झूठ मूठ करते हैं, बट थोड़ा बहुत तो है ही, कंपैशन की बात तो है ही। मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन में कंपैशन की बात तो करते ही लोग, कंपैशन है। सो मैत्री, सो धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म पालन करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। तीर्थ अभिषेक, तीर्थों में विजिट करना, ये भी शास्त्रों में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। बलराम जी ने तीर्थों में विजिट किया था, विदुर जी ने तीर्थों में विजिट किया, कृष्ण भगवान खुद ने तीर्थों में विजिट किया। तीर्थों में जाना, तीर्थों में स्नान करना, नदियों में, वो भी शास्त्रों में दिया है शुद्ध होने का तरीका। ये तो ज़्यादा ही खड़े, पता नहीं क्या है। हरे कृष्ण। व्रत करना अलग अलग दिनों में, दान देना, दान की तो बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। महाभारत में दान की महिमा बताई गई है बहुत। और तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इन सबसे हम शुद्ध होते हैं शुद्ध, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। यज्ञ दान तपा कर्मा वावनानी मनीषिणा, रिडंडेंट नहीं है, ये बेकार नहीं है, ये चीज़ें शुद्ध होते हैं। बट वो कह रहे हैं कि चक्कर ये है कि कलयुग में प्रॉब्लम ये है कि लाइफ बहुत कम है और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। भक्तियों ठाकुर ने बुक लिखी है, कौन सी बुक है वो, प्रेम प्रदीप, आप पढ़ के देखना, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, प्रेम प्रदीप। तो उसमें बता रहे हैं ठीक है ये सारे प्रोसेसेस हैं, मगर इन प्रोसेसेस को कलयुग में फॉलो करने के ड्रॉबैक्स हैं। वैसे अपने में ड्रॉबैक्स नहीं है इसमें कोई, अपने में तो अच्छी चीज़ें हैं, कलयुग में फॉलो करने में प्रॉब्लम है इसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी चीज़ गलत जगह पे बुरा रिजल्ट भी दे सकती है ना। ऐसा नहीं है अच्छी चीज़ हमेशा अच्छा रिजल्ट देगी, ऐसा नहीं होता हमेशा। गलत जगह पे बुरा रिजल्ट दे देती है और सही जगह पे अच्छी रिजल्ट भी देती है। गंदी चीज़ जैसे अल्कोहल है, गंदा है, मगर आप अगर उसे मेडिसिन बनाओ, आयुर्वेदिक लैब में हो तो अच्छा रिजल्ट देगी। आसव बना लो, अरिष्ट बना लो, होम्योपैथिक मेडिसिन बना लो, सब अल्कोहल ही है। और अच्छी चीज़ बस गलत चीज़ सही जगह पे सही रिजल्ट देगी और अच्छी चीज़ गलत जगह पे गलत रिजल्ट दे देती है। जैसे उदाहरण के लिए नाइट शिफ्ट करते हैं, ये कह सकते हैं। तपस्या कर रहे हैं, मेरे को पैसे कमाने के लिए गलत जगह पे लगा रहे हैं तपस्या, तो फिर क्या हो रहा है, उससे रिजल्ट खराब आ रहा है, उनका माइंड खराब हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है। नहीं, तो दैट्स द होल आइडिया। सो ये चीज़ें अच्छी हैं, मगर कलयुग में ये चीज़ें गलत रिजल्ट देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल योग, प्रेम प्रदीप में भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं प्राण निरोध योग, योग तो अच्छी चीज़, सतयुग में लोग योग ही करते थे, कलयुग में गलत रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि चक्कर ये कलयुग के लोग बहुत कंटैमिनेटेड है, अशुद्ध है, और जब योग करेंगे तो सबसे पहला ड्रॉबैक होगा कि अहंकारी बन जाएंगे, सिद्धियाँ आ जाएंगी, सिद्धियाँ आ जाएंगी तो गलत चीज़ से एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि मन शुद्ध है ना। सतयुग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिद्धियाँ पे आ जाएंगी क्योंकि मन शुद्ध है, इसलिए अच्छी चीज़ों में वो सिद्धियाँ इस्तेमाल करेंगे कल्याण के लिए। अब सिद्धियाँ आ गई तो आदमी पागल ही हो जाएगा। अगर आप में सिद्धि आ गया आप तो उड़ा दोगे हमें, ऐसी है सीरियसली। अब आराम से बैठे ना अभी आप लोग, इसलिए कहावत है गिव समबडी पावर एंड देन सी करप्शन। पावर देते ही करप्शन शुरू हो जाएगी, जब तक पावर है तब तक चुपचाप बैठे हैं भाई, ठीक है। सो ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिद्धियों की। जितने भी गुरुज हैं जो टीवी में आते हैं, ढोंगी बाद में पावर थोड़ी बहुत आ जाती है, ढोंगी बन जाते हैं, यही है ना, और क्या है। सो कलयुग में ये प्रॉब्लम है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नहीं, इस तरह से शुद्ध नहीं करेगा, ये प्रोसेस शुद्ध नहीं करेगा, ये
प्रोसेस ये ध्यान रखने वाली तो प्रोसेस अपने में बिल्कुल ठीक है, मगर गलत टाइम पे एप्लीकेबल हो रहा है, गलत लोगों पे, इसलिए शुद्ध नहीं करेगा हृदय, बल्कि अशुद्ध कर देगा। और ऊपर से योग करने से हेल्थ अच्छी हो जाएगी। पतंजलि हेल्थ अच्छी हो रही है, भक्तियों ठाकुर इसमें मेंशन कर रहे हैं प्रेम प्रदीप पे, जब हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो लोग और भोग और पाप में फंस जाएंगे। तो ये तो ड्रॉबैक ही हो गया, ये तो हमने और उनको पापों में डाल दिया। सो इट्स अ बिग ड्रॉबैक। भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं योग करने से सतोगुण में आदमी फंस जाएगा। सब सुबह उठ ही रहे हैं, पतंजलि की कृपा से सुबह जल्दी उठ रहे हैं, सतोगुण की बात कर ही रहे हैं, सबको पता है। भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं सतोगुण में फंस जाएंगे लोग। सो देयर, तो हृदय शुद्ध होने के बजाय क्या हो गया, बल्कि दूषित हो गया। योग, विद्या, आप शास्त्र पढ़ो, उपनिषद, जितने भी लोग आज स्कॉलर्स हैं उपनिषद और शास्त्रों में, सबके सब भगवान की निंदा करते हैं। उपनिषद पढ़ते ही दिमाग में निराकार यही घुसता है, और क्या होता है। नहीं, वो भक्ति की निंदा शुरू कर देते हैं, वो सीधा सीधा। जितने भी वेद पढ़ने वाले मानते ही नहीं बात। तो विद्या, जहाँ विद्या वधु जीवनम, जहाँ विद्या को हमें भगवान के पास ले जाना था, यहाँ पे विद्या क्या कर रही है, हमें भगवान से दूर ले जा रही, उल्टा हो गया। उसके बाद तपस्या कितने सारे आप हरिद्वार जाओ, तपस्वी हैं, मैं तो रहा हूँ उनके साथ 6-7 महीना। नीलकंठ जाओ, वहाँ पे और तपस्वी हैं। तो तपस्वियों के यहाँ रहो, वेल इट्स नाइस, बट द प्रॉब्लम इज, ये तपस्वी जो जितने भी होते हैं ना, तपस्वी जो है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग व्रजवासियों की और बहुत निंदा करते हैं ये लोग वृंदावन की। मैं एक बार मिला था एक इससे तपस्वी से, बहुत फेमस था हरिद्वार में, मैं जब था वहाँ, तो मुझसे कहता है कि ए तुम वृंदावन वाले हो, हरे कृष्णा ऐसी मजाक उड़ा रहा था। मैंने कहा, कहते हैं बच्चे हो अभी, बच्चे, हम दिखाएंगे क्या होता है आध्यात्मिकता। तो मेरे पास आए, यहाँ पर आ गया बिल्कुल नाक के पास, जीभ निकाल मैंने क्या हो रहा है, तो कहता है कि देख रहा है मेरी जीभ, अगर तू मेरी जीभ पे कोई लड्डू भी रख दे तब भी एक थूक भी नहीं आएगा। तो बेसिकली सेंस कंट्रोल। तो फिर और कहता है, देख मैं गंगा में ठंड में गंगा के पानी में खड़ा हो सकता हूँ 2-3 दिन। तुम हरे कृष्ण वाले क्या करते हैं, बकवास बोलते हैं। सो तपस्वी जनरली ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव बन जाते हैं। आप साउथ इंडिया में जाओ, साउथ इंडिया में अलेख धर्म है, उनसे भी मिला था मैं, गांव में था प्रीचिंग, तो अलेख धर्म वाले आए। तो आपको पता है साउथ में काले कपड़े पहनते हैं लोग, आपके वो वाले नहीं, अयप्पा वाले नहीं, उड़ीसा में अलेख धर्म है अलग से, वैसे ही लगेंगे। तो फिर हम बैठे थे, तो आए, तो हमने कहा आप जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए। कहते हैं नहीं। हमने क्यों भाई, जगन्नाथ जी का, उड़ीसा वाले तो जगन्नाथ जी पता ही है सबको बचपन से। कहते हैं नहीं, संध्या के बाद हम कुछ नहीं खाते। मैंने कहा चलो ऑनर ही कर लो, प्रसाद है। तपस्या, तो शुद्ध होने की वजह क्या हो गया, अशुद्ध। विद्या तप प्राण निरोधा मैत्री। अब ये जो मैत्री बहुत मतलब, आपको दया तो अच्छी चीज़ है, कलयुग में दया तो अच्छी चीज़ है, नहीं क्या है, बट एक्चुअली दया से भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आप दया करोगे कलयुग में, किसी की हेल्प करोगे, तो वो आपकी हेल्प पाप करने में कर देगा यूज़। आप दया करके आपने हॉस्पिटल खोला, ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीट होके क्या करेगा, गंदी चीज़ें करेगा, और क्या, दैट्स ऑल। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना पापियों को ट्रीट नहीं करते अपने वहाँ पर लिख नहीं सकते। वैसे आयुर्वेद में लिखा है, बाय द वे, आयुर्वेद में लिखा है चरक में, पापियों को ट्रीट नहीं करना चाहिए, सीरियसली। किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर को पापी को ट्रीट नहीं करना चाहिए, करेगा तो उसके 1/8 सिन आप पे आ जाएंगे, फिर 1/8 पाप आप पे आ जाएंगे अगर वो ठीक हो गया तो। इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पहले उसकी लाइफ हिस्ट्री पूछते थे, प्रोफेशन पूछते थे। और ये कि एक एग्जांपल भी लिखा है आयुर्वेद ने, चरक एग्जांपल भी दे रहे हैं कि एक मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि ऋषि मुनि का डाकू आया
और उसको बहुत बीमार था और ऋषि मुनि ने कहा तुझे ट्रीट नहीं करूँगा, भाग जा, और वो मर गया। तो चरक कह रही है कि अच्छा ही किया, ऐसे लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब आजकल आप कहोगे तो वो कहेंगे पागल है ये। सो कंपैशन, आजकल लोगों को कंपैशन भी नहीं करनी आती। बॉडी के लेवल पे कंपैशन, गलत लेवल पे कंपैशन, तो उससे और पाप में फंस रहे हैं। दूसरे का भी अकल्याण, आपके भी उल्टे फुलटे। अब ये जितना भी फेमिनिज्म सब कंपैशन से तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? नहीं, ये सब घटिया घटिया फिलॉसफी, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, सब कंपैशन का ही वो चाइल्ड है। ऐसे ही कहते हैं, चाइल्ड ही कहते हैं इनको। सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, कंपैशन डेमोनिक फिलॉसफी है। फेमिनिज्म, लड़कियों को भी राइट्स मिलने चाहिए, कंपैशन है इनको भी, बेचारी लड़कियां। वेल, हमारी संस्कृति में स्त्रियों को रिस्पेक्ट करते थे, हमारी संस्कृति में स्त्रियों को पोजीशन नहीं देते थे देयर इज डिफरेंस। पोजीशन देते, रिस्पेक्ट करते थे और सिक्योर रखते थे और प्रेम देते थे। नहीं, अब पोजीशन देते हैं, इनसिक्योर बनाते हैं, शादी होगी नहीं और बच्चे करती नहीं, और एक्सप्लॉइट करते हैं बिल्कुल उल्टा। किसके नाम पे? कंपैशन के नाम पे। देख रहे हो आप? सो कह रहे क्या है कंपैशन, क्या शुद्ध करेगा तुम्हें? आप इस वर्ष को आपको कलयुग के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, तब समझ आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। बल्कि कंपैशन इस एज में आपको अशुद्ध करेगा, गलत आइडियाज लाएगा। सो तीर्थ अभिषेक, तीर्थों में भ्रमण करना, वो तो सुखदेव गोस्वामी ने खुद ही भागवतम में उड़ा दिया। क्या है वो? नहीं, जो तीर्थ में जाता है वो कौवा और सवेवा गोखरा इसी में? नहीं, जो तीर्थों का भ्रमण करता है वो कौवे के समान है। हाँ, उसी में है। नहीं, तीर्थों में जाएगा कौवे के समान है। एग्जैक्टली, मैं शब्द भूल गया। जैसे कौवे जाते रहते हैं इधर उधर, तीर्थों में जाके लोग पता है और कंटामिनेट हो जाते हैं। पता है आपको? मैं तो हरिद्वार में रहा हूँ ना, मैं तो तीर्थों में गया हूँ। क्या करते हैं वहाँ पे? लड़कियाँ देखने जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा। वो नहाएंगी, वो महाशय जी बैठे हुए, यही करते हैं। कुछ नहीं होता तीर्थों में। दैट्स ऑल। तीर्थ में जाके कोई शुद्ध नहीं होता। इंजॉय, अब तो इंजॉयमेंट का प्लेस है। नहीं, ऋषिकेश में सर्फिंग हो रही है, देखा ना? बोटिंग, सर्फिंग। तीर्थ कहाँ रह गए? तीर्थ तो सब क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट है, टूरिस्ट प्लेसेस बन गए हैं। सो क्या शुद्ध होंगे, बल्कि और शुद्ध हो जाएंगे तीर्थों में जाकर। तीर्थ अभिषेक, व्रत लोग करते हैं, वैसे मंगलवार का, बुधवार का। नहीं, इंडियन ट्रेडिशन में है व्रत करना, मगर वो सारा रिचुअलिस्टिक वे में है। व्रत करने से आदमी और शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो इच्छाओं में फंस जाता है। ये करेंगे ये मिलेगा, ये करेंगे ये मिलेगा, ये करेंगे, इसी से बस व्रत करते रहते हैं। ऊपर से ज्योतिष और बोल देते हैं, तू बुधवार को कर ले, मिलेगा। वो बस वो एक फ्रूटिव मेंटालिटी आ जाएगी व्रत करने से। दान का भी फंडा वही है। दान आप दोगे किसी इंस्टीट्यूशन को, आधे पैसे वही खा लेंगे। कहाँ किसको दान दोगे? दान दोगे भी तो आप पे शक करेगा, ऐसे कोई लेगा नहीं दान। लेता नहीं है। जब मैंने MBBS पास की थी तो मैंने सोचा चलो चैरिटी करते हैं। तो मैं खोल के बैठी, मेरी मौसी खोल के बैठी थी क्लिनिक। 1 महीने में 5 रुपये कमाए। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा मैं तो फ्री कर रही हूँ, कोई आया ही नहीं। कहते हैं भाई गलत दवाई दे रही होगी, बारेगी है, कोई आ गया ही नहीं। और फिर वही जो ग्लूकोज की बोतल होती है ना, ड्रिप, जो 10 रुपये, हमारे टाइम 10 रुपये की मिलती थी, वह 500 की 2 लगाएंगे लोग, लगाएंगे। वाह, ये है दवाई। और सही भी हो जाते हैं, वैसे ज़्यादा पैसे चार्ज करो सही हो जाते हैं। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा। हाँ, सही हो जाते हैं। जब कम पैसे होते सही नहीं होते। अरे इसने 1000, आप सही हो जाएंगे, 1000 रुपये लिए इसने। और हम करते क्या, मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा दो, ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा दो और 0 हो गया। ऐसे ही है।
दान वान कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं हुआ। ना अत्यंत शुद्धिम, सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं कि इससे व्यक्ति इतना शुद्ध नहीं होगा जितना भक्ति से होगा, मगर हमारा प्रपोजल है इससे व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा। हमारा प्रपोजल तो ये है। सुखदेव गोस्वामी हमसे पीछे हैं अभी एक स्टेप पीछे चले गए कलयुग में। अभी इस प्रेजेंटेशन में तो अशुद्ध ही हो जाओगे आप, ये सब ड्रामे बेकार है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि अब ज़्यादा तपस्या करोगे, वैरागी बनोगे तो झूठी प्रतिष्ठा मिलेगी। भक्ति में भी झूठी प्रतिष्ठा, शुकरेरा विष्ठा, फालतू में प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा मिलेगी, भक्ति के लिए नहीं मिलेगी आपको। हाँ देखो हाई फाई डिवोटी है, तपस्वी हैं, सेंस कंट्रोल्ड है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे डोंट, इसमें मत फंसो इस चीज़ों में। तो नात्यंत शुद्धिम लभते, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति करने से। भक्ति क्या है? नाउ दैट्स व्हाट ही इज डिफाइनिंग हियर। भक्ति की बहुत सारी डेफिनेशन है, बट वो डिफाइन कर रहे हैं शुद्ध कैसे होगा हृदय। लभते अंतरात्मा था हृदय स्थिते भगवती अनंते। जब आप भगवान को अपने हृदय में ले आओगे, लभते अंतरात्मा, जब भगवान को अपने हृदय में ले आओगे तब जिस तरह आपका हार्ट शुद्ध होगा और कोई प्रोसेस कर ही नहीं सकता। क्योंकि चक्कर ये है कि जितने भी प्रोसेस हैं, कलयुग में तो चलो उल्टा ही हो गया, जितने भी प्रोसेस हैं जो भी सतयुग में प्रैक्टिस किए जाते थे सारे प्रोसेस है, और उसका टारगेट था कि भगवान हृदय में आए, अदरवाइज ये वेस्ट है। और भक्ति से बहुत जल्दी भगवान हृदय में आ जाते हैं, इनसे भगवान जल्दी हृदय में नहीं आते। क्यों? क्योंकि भक्ति में प्रेम है। अंतरात्मा, अंतरात्मा का एक और मतलब है, अंतरात्मा का मतलब होता है अंतः। अंतः मतलब क्या होता है? अंत मतलब क्या है? अंत का एक मतलब है अंत, अंदर, दूसरा मतलब है एंड, एंड वेदांतः। सो वेदांत का एंड क्या है? प्रेम, प्रेम है। वो क्या? षोडश पाद, लास्ट, प्रेम, प्रयोजन। अंतरात्मा, आत्मा से प्रेम करना, अंतरात्मा का मतलब है भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करने से जिस तरह हार्ट शुद्ध होगा और कोई तरीका नहीं है कलयुग में, फास्टेस्ट वे है। और वो भी अगर गोपियों का प्रेम हो, बहुत फास्ट हम प्योर हो जाएंगे। इस संसार में लव के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। सारे ट्रेडिशंस यही कहते हैं, सिर्फ हमारे गौड़िया वैष्णव कोई स्पेशल नहीं है कि हम लोग ये कह रहे हैं। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब लोग इसी में है कि भगवान से प्रेम करना ही से ही आप इस संसार से निकल सकते हो और कोई तरीका नहीं है। बाकी आप करो ना करो, बाकी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी तो भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो भाई। तुम करोगे तो कंटेमिनेट हो जाओगे, रिजल्ट उल्टा आ जाएगा। छोड़ो फोकस करना, दान पुण्य तप, ये सब छोड़ दो। मुझसे प्रेम करना सीखो, मेरी सर्विस करो, उससे मेरी प्राप्ति बहुत जल्दी होगी, हार्ट बहुत फास्ट शुद्ध होगा। मतलब वैसे तो इसका प्रमाण भी है। मतलब आप शीला प्रभुपाद ने के मूवमेंट में हिप्पीज जो थे, कहाँ से सन्यासी हैं आज। इतना फास्ट, इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस कहाँ है, किसी ने भी नहीं देखा आज तक। सन्यासी आज। सो हृदय स्थिते भगवती अनंते। सो ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है सदैव अपने हार्ट में भगवान को ग्लोरीफाई करते रहो, अपने हार्ट में भगवान को रिमेंबर करते रहो, उनके फॉर्म, पास्ट टाइम्स, और उनको ग्लोरीफाई करते रहो। ये प्रैक्टिस है आपकी। जैसे जैसे इस प्रैक्टिस में एक्सपर्ट हो गए, स्किलफुल हो गए, वैसे वैसे हार्ट प्योर होता जाएगा। बस क्यों होता जाएगा प्योर? क्योंकि चक्कर ये है कि हमारे आइडियल भगवान बन जाएंगे। आप सोच रहे हो ना 24 घंटे, और भगवान प्योर है। आप भगवान को भक्तों की आंखों से देख रहे हो, प्योर है। और प्योरिटी के बारे में सोचते 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 उनके कांटेक्ट में आपके अंदर भी प्योरिटी आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। हमारा प्रोसेस यही है। आप सोच रहे हो एक बंदे के बारे में जो प्योर है, और अब ऐसे ही बन जाओगे। पर ऊपर वही एग्जांपल देते हैं ना, वही क्या कहते हैं, फिश का नहीं देते, फिश का शायद, वो अंडे देके सोचती रहती है, टर्टल का, टॉर्टाइस, वो अंडे देके सोचता रहता है बस, और अंडे से टर्टल आ जाता है ना। बस यही हमारा प्रोसेस। हम एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं,
वो व्यक्ति कृष्ण है, भगवान है। हम ये समझ के सोच रहे हैं कि वो भगवान है और वो एब्सोल्युटली प्योर है। अशुद्धम विशुद्धम अपापम, कोई पाप नहीं है, एब्सोल्युटली शुद्ध है। जब इस कॉन्सेप्शन के साथ हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे 24 घंटा, तो हमारे में हम भी वैसे ही बन जाएंगे। बस यही, आप जिसके बारे में सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। बस यही तरीका, और कुछ नहीं है भक्ति का। दैट्स ऑल। आप राम का स्मरण करते रहो, आप भी मर्यादा वाले बन जाओगे, मर्यादावान बन जाओगे। कृष्ण का स्मरण करते रहो, आप भी प्रेमी बन जाओगे, भगवत प्रेमी। दैट्स ऑल। बस सिंपल प्रोसेस है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हमारा बहुत एक पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल, गौड़िया वैष्णव तो चलो पर्सनलिज्म की क्लाइमेक्स है, हमारा प्रोसेस ही बहुत पर्सनल है। एक पर्सन है, उसको अगर आप सही एंगल से देखोगे तो आप वैसे ही बनते जाओगे, वैसी नेचर हो जाएगी आपकी। देखने का ढंग चाहिए। इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे कि ऑर्डिनरी लोग भी, जैसे सहज्य लोग भी कृष्ण का स्मरण करते हैं, शुद्ध नहीं होते, क्योंकि वो कृष्ण को एज अ, भक्तिवेदांत कहते थे, एज अ ब्लू बॉय देख रहे हैं, एज अ गॉड देख ही नहीं रहे। क्योंकि वो सोचते हैं वृंदावन का भाव है, वृंदावन के भाव में गॉड वर्ड नहीं देखेंगे। वर्ड ही गलत कॉन्सेप्शन है। इसीलिए चाहे हम वृंदावन कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, फिर भी बैक ऑफ माइंड में हमें पता होना चाहिए वृंदावन कृष्ण भगवान है, वरना प्योर नहीं होगे। आप स्मरण करते रहोगे, एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आपके लाइफ में प्योर नहीं होगे। तभी वल्लभाचार्य जी ने बोला है महिमा ज्ञान युक्त स्नेह इति भक्ति। भगवान से स्नेह करना है, प्रेम करना है, बट महिमा ज्ञान के साथ। एग्जैक्टली ये डेफिनेशन रूपा गोस्वामी ने एज इट इज नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख दी। एंड ही सेइंग इट्स अ वर्थवाइल डेफिनेशन। महिमा ज्ञान के साथ भगवान से प्रेम होना, तो वो भक्ति है। वरना हम प्योर नहीं होंगे। हमें अट्रैक्शन हो सकता है कृष्ण से, प्योरिटी नहीं आएगी। दैट्स ऑल। एक ब्लू बॉय से अट्रैक्शन है। ये सुखदेव गोस्वामी का मत है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? तो ये भगवद्गीता में यज्ञदान भगवद्गीता के लास्ट चैप्टर में हाँ। आपने यही बताया, लेकिन भक्ति में भी कर्म है, भक्ति में भी तप है, भक्ति में भी नहीं, तो वो तो यज्ञ दान तप फिर भक्ति के एंगल से डिफाइन करना। तो आचार्य लिख रहे हैं कि भक्ति के एंगल से यज्ञ है भक्ति। हाँ हाँ, दान मतलब वैष्णव की सेवा करना, तपस्या मतलब प्रचार में जो मुश्किल है उसको सहना। तो भक्ति के एंगल से या एकादशी व्रत जो भी है, ऐसे डिफाइंड है। ये तो ऑलवेज रहेंगे यज्ञदान तप, हमेशा हमेशा रहेंगे। ये इसको हटा नहीं सकते हम, मगर किसी और फॉर्म में रहेंगे। आप किसी चीज़ को नहीं हटा सकते। दान, व्रत, विद्या, तप, तीर्थ को भी नहीं हटा सकते। तीर्थ ही रहेगा, मगर हमारे लिए तीर्थ भगवान के चरण है, भगवान का नाम है। सो ये सारी चीज़ें कलयुग में फॉर्म बदल लेती हैं अपना। जैसे गायत्री मंत्र नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र का रूप लिया है, फॉर्म बदल लिया। क्योंकि उसी फॉर्म में आएंगी तो हानि होगी हमारी। अगर फॉर्म बदल के आएंगे, हम वैसे करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। और है वो वैदिक मंत्र, कुछ नहीं। वेद पढ़ने वाले कोई सी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। मोस्टली वेद पढ़ने वाले तो आर्य समाजी हैं। क्या कंक्लूजन उनका? कुछ नहीं, उनकी क्रिटिसाइज ही करते हैं भक्ति को। मन में भगवान का चिंतन बढ़ाने के लिए टेक्निक है, जैसे लीला का भगवान का स्मरण बनाने की टेक्निक है जो महाप्रभु ने हमें दी है। वही तो पूरा चैतन्य महाप्रभु की लीला है। क्या टेक्निक है? हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण मंत्र तो पहले भी था।
चैतन्य महाप्रभु से पहले भी? और उन्होंने खुद बनाया है क्या? खुद बैठ के लिखा था क्या? पहले ही होगा, शास्त्रों से ही तो दिया है उन्होंने, तो पहले भी था। मध्वा संप्रदाय चैंटिंग करती है हरे कृष्णा मंत्र, हरे राम पहले बोलते हैं, बट एक ही बात है। श्री संप्रदाय में भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर महाप्रभु ने क्या टेक्निक दी है? विरह, ये चैतन्य महाप्रभु ही लाए थे कॉन्सेप्ट कि ठीक है आपको स्मरण करना, मन मना भक्तों मत, भगवान तो बोल के चले गए, लोगों ने कहा हो ही नहीं रहा। आपने तो बोल दिया माइंड लगाओ स्मरण करो, कहाँ हो रहा है भाई? महाप्रभु ने कहा कोई नहीं, मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूँ, सीक्रेट सेपरेशन। सेपरेशन फील करने से स्मरण ऑटोमेटिक होता है। आप ऐसे करोगे ऐसे नहीं होगा, बहुत वीक रहेगा, बहुत वीक होगा। ऐसे ध्यान करते रहो, नहीं लगेगा माइंड। सेपरेशन से अपने आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्मरणम आ जाएगा, मन लग जाएगा। तो महाप्रभु का ये कॉन्सेप्ट है सेपरेशन, तभी तो पूरी अंत्यलीला सेपरेशन है, वही तो सिखा रहे हैं भगवान ने सेपरेशन। श्रील प्रभुपाद आई थिंक एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियस बुक में लिख रहे हैं, छोटी बुक में, कि वन शुड बी वेरी एडवांस्ड इन द फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, एंड दैट इज़ अ की। प्रभुपाद लिख रहे हैं, आगे पढ़िए। सो ये टेक्निक है, बस और कुछ नहीं है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। आप देख लेना, पूरी गीता अगर आप पढ़ोगे ना, हर वर्स में सेपरेशन है। वो मैं दिखा सकता हूँ, ये आचार्य कमेंट्रीज लिख रहे हैं। एक्चुअली कृष्णा हर श्लोक में सेपरेशन की बात कर रहे हैं। भगवद्गीता का कोई श्लोक बिना सेपरेशन कॉन्सेप्ट लाए वैलिड ही नहीं होगा, आप देख लेना। अगर आप एक एंगल से पढ़ोगे, आप समझ ही नहीं आएगा गीता, कोई कुछ भी। चक्कर है ना, बिना सेपरेशन के अगर आप गीता पढ़ोगे फीलिंग्स के इस एंगल के, तो आपको गीता रिडेंडेंट लगेगी, आप कर ही नहीं पाओगे, आप कहोगे इम्पॉसिबल है चीज़ें करना। तो जैसे ही सेपरेशन कॉन्सेप्ट लाओगे, सारे कीज इकट्ठा हो जाएंगे, सब समझ आ जाएगा अपने। सो दैट्स द होल पॉइंट। सेपरेशन किन चीज़ों से है? शराब से सेपरेशन होनी चाहिए, सिगरेट से। सेपरेशन फील करना कृष्ण से। सेपरेशन फीलिंग में दो चीज़ें और आती है ना, हम भगवान से दूर है ये सोचें या भगवान से मिलना है ये सोचें? दोनों। हम भगवान से दूर हैं, और क्योंकि दूर है इसलिए भगवान से मिलना चाहते हैं, दोनों ही। जब भगवान से मिलने की बात आती है तो फिर जब हम लेक्चर सुनते हैं, नॉलेज लेते हैं पढ़ के, तो वो सेटिस्फाई देता है कि मंदिर में भी भगवान है, वैष्णव में भी है, भगवान है, बट फिर भी सेपरेशन फील कर सकते हो। भगवान है मगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तब भी सेपरेशन है। चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनका विरह थोड़ा कम होता था, क्योंकि भगवान के सुंदर दर्शन हो रहे, मगर जैसे ही विरह कम होता था और फिर एकदम से बढ़ जाता था। थोड़ा कम हुआ, एकदम से कर बढ़ता था, क्योंकि महाप्रभु को एकदम से फीलिंग आती थी, वो जगन्नाथ मुझे स्वीकार कर लीजिए। सो अब सामने होते भी सेपरेटेड हो सकते हो, ये प्रेम है। अगर आपका प्रेमी आपको रिजेक्ट कर दे तो सेपरेटेड हो ना, सामने हो तब भी तो सेपरेटेड हो। सो राधा भी ऐसे ही है, जब कृष्ण से दूर होती हैं तो विरह होता है, जब कृष्ण से मिलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, कृष्ण आ गए, इमीडिएटली फिर सेपरेशन में चली जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कृष्ण ने मुझे स्वीकार क्यों करेंगे, मुझे, मैं तो इतनी खराब हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्यों स्वीकार करेंगे। सो कंटिन्यूस सेपरेशन की फीलिंग रहती है, चाहे साथ हो चाहे अलग हो। ऐसी चैंटिंग में भी है, आप चैंटिंग करो, आप नाम ही एक है, भगवान की प्रेजेंस फील होगी, भगवान की प्रेजेंस फील होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, मगर जैसी प्रेजेंस फील होगी इमीडिएटली फिर आप सेपरेशन में चले जाओगे, कि इमीडिएटली नेक्स्ट थॉट आएगा, कृष्णा प्लीज़ मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे नहीं लगता आप मुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं तो इतना सिंफुल हूँ, मैं इतने घटिया आदमी हूँ। तो फिर से सेपरेशन शुरू हो जाएगी, साथ होते हुए सेपरेशन शुरू हो जाएगी।